स्वागत है आपका मेरे इस नए क्लास में। एंड आइए आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदी के पाठों को आप लोग कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों ने जो पिछली वीडियो में गद्य खंड के बारे में पढ़ा था और गद्य खंड के जितने भी पाठ थे उसके लेखक थे उन सब के बारे में आप लोगों ने आसानी से पढ़ लिया था और वे सब ट्रिक आपको अभी तक याद होंगे। एंड इस वाले वीडियो में हम लोग काव्य खंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं और काव्य खंड के जितने पाठ हैं और उस पाठ के कौन कौन से लेखक हैं उनको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं भी देखा है तब भी आप लोगों को वीडियो आसानी से समझ में आएगी। एंड इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप लोग तुरंत पार्ट 1 देखिए। ठीक है, देखिए हमारा जो पहला पार्ट है ये बेसिकली जो ये आप लोगों के ट्रिक बताए जाएंगे ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके 10 नंबर फिक्स होते हैं। अगर आपको इंग्लिश हिंदी में कुछ भी नहीं याद है और बोर्ड एग्जाम के पेपर में केवल पाठों का नाम और उसके लेखकों के नाम को आप लोग याद करके चल जाइएगा तो वहाँ पे आपको ना 10 नंबर हिंदी में और 10 नंबर इंग्लिश में फिक्स है कि मिल जाएंगे। केवल मिलान करने के लिए 10 नंबर देता है। अगर आप थोड़े बहुत तेज हैं तो आप वहाँ पे ना कुछ कट छट करके वहाँ से आप समरी भी लिख सकते हैं और उस सारांश लिखने के बाद में आपको और नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो पहला पार्ट है कड़बक, कड़बक के जो लेखक हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है, और ये पूरे हमारे पाठ के नाम है इस ओर और इस ओर उसके लेखक के नाम है जो कि आप लोगों को याद करने हैं और आप लोगों को बिना याद किए याद करने हैं। नहीं आप लोगों को पाठ का नाम याद करना है और नहीं आप लोगों को लेखक का नाम याद करना है। बस आप लोगों को वीडियो को देखनी है और बिना याद किए आप लोगों को याद करना है। ठीक है, देखिए कैसे। कड़बक के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। ऐसे आप लोग रटिएगा तो आप लोग भूल जाएंगे कि किसके लेखक कौन है क्या है। इसीलिए आप लोग ट्रिक इसको समझिए। हिंट आप लोग देते हैं, हिंट के बेस पे आप लोग इसको याद कीजिए ताकि आप लोग लंबे समय तक इसको याद कर सकते हैं। देखिए कड़बक में बक है और यहाँ पे मालिक से आप लोग याद कीजिएगा, मलिक से मालिक। तो मालिक के सामने यानी कि मालिक के सामने आप लोगों को काम करना होता है, ज्यादा बक बक नहीं करना होता है। ठीक है, इस बेस पे आप लोग इसको याद कीजिए कि मालिक के सामने, मालिक से मलिक मोहम्मद जायसी यानी कि मालिक के सामने ना, मालिक के सामने ज्यादा आपको बक बक नहीं करना है, क्योंकि आप लोग जब ज्यादा बकबक कीजिएगा तो फिर वो किसी और को वहां पे हायर कर लेगा। इसलिए आपको मालिक के सामने ज्यादा बकबक नहीं करना है। ठीक है, और ये तो लगभग हर किसी को याद होगा कि सूरदास का सूरदास, तुलसीदास का तुलसीदास, ये दो में तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बेसिकली आप लोगों को इस वाले चैप्टर में अब दिक्कत होने वाला है। देखिए छपाई के जो हमारे छपाई के जो हमारा पाठ है इस पाठ के लेखक है नाभादास। आप लोग ऐसे याद कीजिए कि रावण के 10 सर थे। कितने सर थे? रावण के 10 सर थे तो उसके 56 नाभि थे। रावण के 10 सर और 56 नाभि, ऐसे आप लोग याद कीजिए कि रावण के 10 सर और 56 नाभि थे। तो नाभि से आप लोग याद कीजिए नाभादास और 56 से आप लोग याद कीजिए छपाई। ठीक है, अगला हमारा पाठ है कवित, और कवित के जो लेखक है वो भूषण है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी कवि लोग होते हैं ना, जो कवि लोग होते हैं वे कभी भी अपना भाषण नहीं देते हैं, यानी कि कभी कभी भी भाषण नहीं देते हैं। कवि कभी भी, कवि से कवित और भाषण से भूषण, यानी कि कवि कभी भी भाषण नहीं देते हैं। रावण के 10 सर और 56 नाभि थे, ऐसे आप लगा कीजिए। मालिक के सामने ज्यादा बकबक नहीं करना है। आगे हमारा तुमुल कोलाहल कलह में, कलह का मतलब होता है घर में लड़ाई झगड़ा अशांति रहेगी हमेशा। जिसके घर में कलह है, बहुत ही अशांति है, वो किसी न किसी की पूजा करते हैं और किसी न किसी भगवान की पूजा करते हैं। और सबसे जो जैसे भूतों प्रेत के भगवान की अगर हम बात करें जो विष को पी जाते हैं आसानी से, वे हमारे शंकर भगवान। तो कलह से बचने के लिए आप शंकर भगवान का पूजा यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों को अब ये समझना है कि आखिर इस हिंट के बेस पे हम इसको कैसे लॉन्ग टाइम तक याद कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को ना पाठ पूछेगा और पाठ का नाम पूछेगा तो फिर आप लोग भूल जाएंगे। अभी इस पाठ के लेखक इसको बताइएगा और इनके पाठ ये बताइएगा, यानी कि आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत होगा। ठीक है, इसको आप लोग ना हिंट के बेस पर समझिए कि आखिर हम इसको कैसे लंबे समय तक याद कर सकते हैं। जैसे मालिक के सामने ज्यादा बकबक नहीं करना है, मालिक से मलिक मोहम्मद जायसी, बक से कड़बक। ठीक है, सूरदास का सूरदास, तुलसीदास का तुलसीदास। छपाई, छपाई का हो गया नाभादास, क्योंकि नाभादास मतलब ऐसे आप लोग कीजिए इसको कि रावण के 10 सर थे 56 नाभि थे, तो 56 से छपाई, नाभि से नाभादास। अगला जो हमारा पाठ है कवित,
यानी कि कवि जो होते हैं वो कभी भी भाषण नहीं देते हैं। कवि से हो गया हमारा कवित्व और भाषण से हो गया हमारा भूषण। ठीक है। तुमुल कोलाहल कलह में, कलह का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, हमेशा ये मारपीट, हमेशा ये ऐसा माहौल रहेगा। और उससे बचने के लिए आप किसी न किसी भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो वहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं शंकर भगवान की पूजा करते हैं हम लोग, क्योंकि सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ की अगर हम बात करें तो सभी देवता अपने आप को श्रेष्ठ मानते ही नहीं है, वो एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। जैसे अगर विष्णु जी हैं तो शंकर जी को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, कृष्णा जी हैं तो वो विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, शंकर जी ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, ब्रह्मा जी विष्णु जी को मानेंगे। यानी कि ये जो तीनों देवता हैं, तीनों देवियां हैं, सॉरी मतलब जितने भी देवियां हैं, जितने भी देवता हैं, ये कभी भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते हैं। ये हमेशा सामने वाले को दिखाते हैं कि आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे ज़्यादा उम्रदार हैं, आपको हमसे ज़्यादा अनुभव है। और हम मानवों में क्या है कि जो है सो हम है, नेता है तो सबसे बड़ नेता हम ही है, मुखिया है तो सबसे बड़ मुखिया हम ही है, किसी समाज के अगर कल्याण करता है तो सबसे ज़्यादा कल्याण हम ही के थ्रू होता है, और कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसा वहाँ पे मानव में फीलिंग आती है। लेकिन भगवान में क्या आप लोग देखिए कि कभी भी भगवान में ऐसा फीलिंग नहीं आएगा कि लोग जैसे भगवान, कोई भी भगवान हो, कोई ये कह दे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, आप लोगों को कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वे हमेशा सामने वाले को बोलेंगे कि नहीं आप हमसे सर्वश्रेष्ठ हैं, और हमेशा एक दूसरे को आप कह के बोलेंगे वहाँ पे कि महादेव जी, श्री राम, ऐसे वहाँ पे ना, जैसे वहाँ पे ना रिस्पेक्ट का भाव वहाँ पे उत्पन्न होता है। और मानव में तू हमके सिखेबा का हो गई का ना, वहाँ पे इस तरह से भाव आता है। इसीलिए आप कला से बचने के लिए यहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, शंकर भगवान का पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, पुत्र का मतलब होता है बेटा, और वियोग का मतलब होता है बिछड़ने का दुख, बिछड़ने का दुख। तो पुत्र वियोग से आप लोग इसको ऐसे याद रखिएगा कि पुत्र से बिछड़ने का दुख केवल माता को ही होता है, पिता को भी होता है, लेकिन पिता दिखाते नहीं, लेकिन माता तुरंत दिखा देती है। माता की आंखों में आप लोग तुरंत देखिएगा, आंखों में आंसू आ जाते हैं, चेहरे पे ना जैसे थोड़ी सी मायूसी छा जाती है, खास करके किसी भी माँ के मुंह पे। लेकिन पिता जो कि बेटे को भले ही कुछ भी बोल दे, कुछ भी करे, मारे पीटे, लेकिन उसके भी मन में कहीं ना कहीं दुख रहता है कि अरे यार मेरा बेटा है, ये है वो है, इसको मैं ऐसे कर दिए, घर छोड़ के जा रहा है, ये कर देगा वो कर देगा ना। लेकिन पिता जताते नहीं। माँ के जैसे अगर कोई भी बेटा अपनी माँ से बिछड़ जाए तो वहाँ पे ना माँ को दुख होगा, पिता को भी दुख होगा, लेकिन पिता दिखाएंगे नहीं और माँ वहाँ पे लगेगी रोने। इसीलिए लोग बोलते हैं कि माँ को ज़्यादा ममता होता है। ममता दोनों को होता है, बस अब डिपेंड करता है कि आप किसके साथ ज़्यादा अटैच में रहे हैं। अब देखिए, पुत्र वियोग की जो लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, आपके पूरे पाठ में हम बता रहे हैं, हिंदी के आपके पूरे पाठ में, चाहे वो गद्य खंड हो, काव्य खंड हो ना, आपके पूरे पाठ में केवल एक ही लेडीज मिलेगी, और वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्योंकि यह एक लड़की है, और लड़की ही आगे जाके माँ बनती है, और माँ को ही अपने बेटे का अपने बेटे से बिछड़ने को ज़्यादा दुख होता है। इससे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, यह एक ऐसी लेखिका है जो कि बताती हैं कि पुत्र से बिछड़ने का दुख क्या होता है, और कैसे अपने पुत्र के टच में वहाँ पे रहा जाए। तो ये एक लौती ऐसी महिला है जो कि आपके पूरे पाठ में देखने को मिल जाएंगी, तो इसको आप लोग नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये एक महिला है, कुमारी है, और पूरे पाठ में आप लोग देखिएगा, चाहे वो काव्य खंड हो, गद्य खंड हो ना, प्रोज हो, पोएट्री हो, केवल यही एक महिला है जो कि महिला है, और कोई इसमें सब जेंट्स ही है। आपके सारे जो लेखक हैं वो सभी लेखक ही है, यानी कि जेंट्स ही है, केवल यही एक महिला है जो कि ना महिला है। अब देखिए आगे हमारा जो है उषा, उषा पाठ के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह से आप लोग याद कीजिए कि एक उषा का मशीन आता था, एक उषा का मशीन आता था, अभी भी आता है, सबसे मजबूत होता है। लोग गांव में बोलते हैं कि उषा का मशीन, उषा का पंखा बहुत ही मजबूत होता है, यानी कि बहुत ही बहादुर होता है कह सकते हैं। तो उषा का मशीन हो गया, उषा का पंखा हो गया, ये बहुत ही बहादुर होता है। ऐसे आप लोग इसको याद कीजिए कि उषा का पंखा, उषा का मशीन, उषा का मिक्सर मशीन, उषा का फ्रिज, यानी कि जितने भी टेक्निकल पार्ट उषा के आते हैं वे सभी बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, वे सब हेवी व्हीकल्स होते हैं, यानी कि वे बहुत ही बहादुर होते हैं कह सकते हैं। तो उषा का मशीन, उषा का जो भी सामान वहाँ पे आता है, ये सभी क्या होते हैं, तो बहादुर वहाँ पे होते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे पाठ आसानी से ट्रिक के बेस पे, आप लोगों को पाठ भी याद नहीं करना है कि कौन सा पाठ किसका है, केवल ट्रिक के बेस पे और उस हिंट के बेस पे आप लोग इसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं। अगला हमारा पाठ है जन जन का चेहरा एक। देखिए, जन मतलब लोग, जन मतलब लोग, यानी कि सभी लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। सभी लोग क्या पाना चाहते हैं? मुक्ति पाना चाहते हैं। भले ही लोग कितना हो बोल दे कि हमको पैसा चाहिए, मकान चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, बहुत सारा जगह पे घूमना है, लेकिन लास्टली में जब उनका एज ढलता है ना, जब वृद्धावस्था आती है उन लोगों की, तो वे सभी चाहते हैं कि हे भगवान जल्दी हमें उठा ला। यानी कि वे जल्दी चाहते हैं कि हम इस शरीर को छोड़ करके जाएं, क्योंकि बूढ़े होने के बाद में शरीर में बहुत सारे रोग आ जाते हैं, और आपके बूढ़े होने के साथ साथ आपके आस पड़ोस वाले जितने भी लोग होते हैं वे कोई भी आपको नहीं करता है। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि हमको मुक्ति मिले इस मानव शरीर से। अभी आप भले ही मत चाहिए, लेकिन ना जिससे जब आपकी उम्र गिरेगी, जैसे जब आप वृद्धावस्था में जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको ये लगेगा कि हमको भी जब भगवान बुलाते हैं अपने पास तो हम भी जाते हैं वहाँ पे। तो सभी लोग क्या पाना चाहते हैं? मुक्ति पाना चाहते हैं। यानी कि जन जन का चेहरा एक, यानी कि सभी लोग ना मुक्ति पाना चाहते हैं। ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि सभी लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। अब देखिए, अधिनायक, नायक एक फिल्म भी आई थी जो कि अनिल कपूर की है, एक दिन का सीएम वाला ना। अधिनायक में आप लोग याद कीजिए, नायक, और नायक मतलब हीरो ना, हीरो मतलब एक नेता कह सकते हैं, एक लीडर जो कि एक बहुत ही बड़े भीड़ को संभाल सके और एक बहुत ही भीड़ को बुला सके, ऐसा लीडर वहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं अधिनायक। यहाँ पे आप लोगों को इसको ऐसे याद करना है कि अधिनायक जो होता है वो बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं जो कि किसी भी भीड़ को कंट्रोल कर सकता है, और आवश्यकता पड़ने पर कितना बड़ी भीड़ को वो बुला सकता है, उसे बोलते हैं अधिनायक। तो बुलाएगा कौन और सभी भीड़ को हटाएगा कौन? कि जो कि वीर होगा, बलवान होगा, उसमें ना वहाँ पे जो जिसके पास भगवान की ताकत होगी, यानी कि जिसके पास रघु की ताकत होगी, रघु मतलब श्री राम की, वहाँ पे जिसको ताकत होगी, तो अधिनायक कौन बनेगा? जो कि पूरे भीड़ को कंट्रोल कर सकता है, पूरे भीड़ को अपने काबू में कर सकता है, और किसी भी भीड़ को बुला सकता है। तो जो बहुत ही बड़ा वीर हो और जिसके पास रघु सहाय हो, जिस पर रघु सहायता करे, यानी कि श्री राम जी सहायता करे, और वे बहुत ही वीर हो, वह इंसान जो कि एक बहुत ही भीड़ को कंट्रोल कर सकता है, या फिर किसी भी भीड़ को बुलाने में समर्थन, यानी कि वह सामर्थ्य ना वहाँ पे रखता हो। तो कोई भी व्यक्ति जो कि अधिनायक बनना चाहता है, एक नेता बनना चाहता है, तो सबसे पहले नेता ना, जो नेता बनना चाहता है, नेता को सबसे पहला गुण, यानी कि जो नेता होता है उसका जो पहला गुण होना चाहिए कि वो किसी भी भीड़ को आसानी से अपनी बातों के द्वारा अवगत करा सके कि आखिर वो नेता क्यों आया है, उसका पर्पज क्या है कि इस क्षेत्र में जाने का, या फिर वो नेता कहना क्या चाहता है, वह जो बात बोल रहा है उसके बातों को लोग सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, या फिर जो बात वो बोल रहा है केवल हवा हवाई में बोल रहा है, कि फिर वो उसकी बातों में सच्चाई है कि नहीं। एक नेता को ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे इसीलिए आप लोगों को इसको याद करना है कि अधिनायक मतलब कि जो नेता होना चाहिए वो बहुत ही वीर होना चाहिए, सकल अकल और नकल तीनों से ही वह ना एकदम भरपूर मात्रा से सर्वोपरि होना चाहिए, ताकि वो किसी भी भीड़ को आसानी से अपनी बातों के द्वारा वहाँ पे ना उन भीड़ में भले ही लोग अपंग हो, लेकिन उनमें ऐसी हौसला भर दे कि वे पहाड़ तोड़ने की क्षमता वहाँ पे ना रखते हो। तो इस तरह का नेता होना चाहिए, और इस तरह का नेता अब इंडिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, आप लोग यहाँ पे याद करना है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को, इस पाठ को आप लोग कैसे याद कर सकते हैं? तो जो नन्हा बेटा है, देखिए, प्यारे नन्हे बेटे, इसको आप लोग पकड़िए, प्यारे नन्हे बेटे, और बेटा जो है वो विनोद का है। बेटा किसका है? विनोद का है। यानी कि एक वेब सीरीज भी शायद आई होगी विनोद के, जैसे विनोद नाम पे कुछ ऐसे करके। तो प्यारे नन्हे बेटे को, यानी कि जो बेटा है वो विनोद का है, बेटा जो है वो विनोद का है, यानी कि विनोद का बेटा, ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, विनोद का बेटा है। कारे विनोद ये कर रहा है, कारे विनोद देख रहे हो ना विनोद, ऐसे आप लोग वहाँ पे ना कुछ कुछ वर्ड सुने होंगे। तो यहाँ पे प्यारे नन्हे बेटे को, यानी कि बेटा किसका है? तो विनोद का है। इस बेस पे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा है हार जीत। और हार जीत मतलब कि लाइफ हो या फिर कुछ भी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, सभी फील्ड में
हार जीत होती रहती है। इवन कि भगवान से भी कभी ना कभी गलती हुई है, वे जीते हैं, वे हारे हैं ना, सबसे गलतियां होती हैं, सभी लोग हारते हैं, सभी लोग जीतते हैं। लेकिन अगर हम बात करें चुनाव की, तो चुनाव में एक बहुत ही बड़े कह सकते हैं नेता थे जो कि अब नहीं रहे, वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि एक नेता थे और नेताओं का काम ही है चुनाव में हारना और जीतना। वाजपेयी वाजपेयी से आप लोग याद, जैसे अशोक वाजपेयी से आप लोग याद कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ना, वे एक नेता थे और नेता का काम ही है हार और जीत को सहन करना। जो नेता जीत गया तो उसको इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि वह उतनी खुशी में कुछ गलत काम, कुछ गलत कदम उठा ले, या फिर जोश जोश में कुछ ऐसा काम कर दे जो कि पब्लिक नहीं चाहती है। कोई भी व्यक्ति हो, उसको जीतने के बाद ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जो पब्लिक नहीं चाहती है। अब हार गए तो ट्राई कीजिए, फिर से उससे बेटर ट्राई कीजिए, लेकिन ऐसा उसको नहीं चाहिए कि जैसे वो पब्लिक को वहाँ पे अपनी जीत की खुशी में कुछ किसी का शिकार बना दे वहाँ पे। तो हार जीत मतलब कि अशोक बिहारी वाजपेयी जो थे वो एक नेता थे, और नेता जो कि हार जीत उनको लोगों की होती रहती है। ठीक है, अब देखिए आप लोग का अगला पार्ट है गांव का घर। और गांव का घर यानी कि गांव में जितने भी लोग रहते हैं वे सभी शहर के लोगों से ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। गांव में जितने भी लोग रहते हैं वे सभी शहर के लोगों से ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। ज्ञानेंद्र पति, ऐसा लोग याद कीजिए कि गांव में जितने भी लोग रहते हैं, गांव के घर से आप लोग याद कीजिए, गांव में जितने भी लोग रहते हैं ना, और ज्ञानेंद्र पति से सबसे ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। वैसे होते हैं कि नहीं होते हैं ये तो आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन याद करने के लिए आप लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि गांव में जितने भी लोग होते हैं वे सभी शहर के लोगों की अपेक्षा न ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। क्योंकि आप लोग देखिएगा जितने भी हमारे बड़े बड़े ना साधु महात्मा संत हुए हैं, वे शहरों से नहीं आते थे, वे गांव से ही आते थे। और एक बहुत ही पुराने गांव, एक ऐसे गांव जहाँ पे टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। साथ ही वे इस माहौल में पले बड़े कि वहाँ पे उन लोगों को उतनी साधन नहीं मिली। तो गांव में जितने भी लोग होते हैं वे सभी क्या होते हैं, तो ज्ञानी होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरे पाठ आसानी से याद हो गए होंगे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।